एक सिग्मा बॉय जिसके सामने शहर की सबसे खूबसूरत लड़की जिसे सब लोग पसंद करते हैं, लड़के ही पसंद करते हैं और लड़कियां भी पसंद करती है, मगर ये इस लड़के को पसंद करती है मगर ये भाव ही नहीं देती। हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और हॉस्पिटल में जहाँ पे नए जन्मे बच्चे रहते हैं उस जगह को दिखाया जाता है। तो ये सब लड़के रहते हैं और ये सभी मोना को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की रहती है। अब आप देख के ही समझ सकते हैं कि कौन लड़का इन बच्चों में से और कौन लड़की है। वैसे ज्यादातर लड़के रहते हैं मगर लड़कियां भी इसके ऊपर फिदा थी। अब जैसे जैसे मोना बड़ी होती है उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ती जाती है। मतलब लड़के तो पागल थे ही, लड़कियां भी पागल रहती है और यहाँ तक कि कोई भी उसे बिल्कुल परेशानी नहीं देना चाहता था। कभी हाइड एंड सीक होता था तो सब लोग कहते हैं कि मुझे पकड़ लो मुझे पकड़ लो। ऐसे करते करते वक्त बीतता है और वो अपने आप को समझती है कि मैं भाई इन सभी की रानी हूँ और रानी अब काफी बड़ी हो चुकी रहती है। मोना एकदम आराम से आलीशान तरीके से उठती है क्योंकि उसे पता था कि उसके नौकर बाहर उसका इंतजार जरूर करेंगे और जब भी वो रोड पे निकलती है भाई लोग उसका एकदम देखने लगते हैं कि अरे यार ये कौन जा रही है हुस्न की परी। और मोना एकदम आराम से सबको हाय बाय करते जाती थी। सब लोग भी इससे काफी खुश होते थे। लड़कों का तो पता था भाई लड़कियां इतनी क्यों होती थी। तो इसे यहाँ पर एक बंदा रहता है मेडाका, तो वो मेडाका को हाय बोलती है और बोलती है कि अरे यार आए हुए हमारे स्कूल में तुम्हें इतने दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक नया यूनिफॉर्म भी नहीं खरीदा है। अब ये जो मेडाका नाम का बंदा रहता है ये कभी मोना को भाव नहीं देता था। सब लोग इसे भाव देते थे लेकिन मेडाका कभी भी इसे भाव नहीं देता था और मोना चाहती थी कि ये बंदा इसे भाव दे। समझे, मोना चाहती थी मगर ये देता ही नहीं था और बड़ा अजीब सा दिखाता था कि अरे यार ये कितनी अजीब सी लड़की है। और सभी लड़कों को गुस्सा आता था क्योंकि भाई मेडाका मोना के साथ ऐसा कर रहा है, इतनी प्यारी लड़की के साथ कोई ऐसा करेगा तो लड़के तो इसकी जान ले लेंगे। लेकिन मोना ऐसा नहीं चाहती थी। मोना चाहती थी ये मेरे प्यार में पागल हो, लेकिन नहीं भाई मेडाका ऐसा नहीं रहता। वो बहुत ही सिग्मा टाइप का बंदा रहता है, ठीक है। अब वो अपने प्लान बना रही होती है कि भाई इसे कैसे फंसाया जाए अपने जाल में। वो देख रही होती है और सोच भी रही होती है। कभी कभी उसके तरफ आंखें ऐसे करके देखती है, जैसे होते हैं ना तिरछी नजर, वैसे ही करके देख रही होती है और सोचती है कि मेरा क्वीन बी वाला फीलिंग मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये बिल्लियाँ देख रहा है, इसे बिल्लियाँ पसंद है। तो अब मोना के दिमाग में एक आइडिया आता है, यानी मोना डार्लिंग के दिमाग में आइडिया आता है और वो बिल्लियों वाली हरकतें करने लगती है। जैसे लड़कियां क्यूट बनने के लिए बिल्ली वाली हरकतें नहीं करती है, तुम लोगों ने देखा होगा, वैसे ही ये बिल्ली वाली हरकतें करने लगती है। तो लोग तो पागल हो जाते हैं, मतलब लड़के। लेकिन मेडाका कहता है छी छी भाई छी, ये क्या, ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है पागल जैसी। और यहाँ पे तो बहुत गंदा बेइज्जती हो गया रहता है। लड़का तो मारने जा रहा होता है मगर दूसरा वाला उसे रोक लेता है और मेडाका कहता है कि ये कितना गंदा बदबू मार रहा है, छी पता नहीं ये सब तुम ऐसा क्यों करती हो। और भाई यहाँ पे एकदम बहुत गंदा वाला बेइज्जती हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गंदा वाला हो जाता है और वो बात ही नहीं करना चाहता था। मोना को यकीन नहीं होता है भाई कि बचपन से आज तक लोग मेरे पैर का पानी पीते आए हैं और ये है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। भागते भागते जा रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पोस्टर लगा रही थी और ये भी इसका एक तरीका रहता है कि ये इसका अटेंशन पा सके। तो जैसे वो बगल से गुजरता है तो यहाँ पे इसने प्लान बना लिया था कि भाई अब मैं गिरूंगी, और गिर भी जाती है। लोग देखते हैं कि यार ये क्या, ये गिर गई, और वो कह रही होती है कि कोई मुझे आके उठा लो, मैं गिर गई हूँ प्लीज। लेकिन वो नहीं आता है भाई, वो चला जाता है। अब क्लास में ये प्लानिंग बनाती है तो कहती है कि सर मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है कि तो क्या मैं जा सकती हूँ सीक रूम में। तो कहते हैं टीचर की कौन जाना चाहेगा इसके साथ में, बताओ कौन जाना चाहेगा। जो जाना चाहेगा हाथ खड़ा करो, मगर कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा होता है क्योंकि मोना ब्यूटीफुल। लेकिन वो कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी। अब यहाँ पे आने के बाद सीक रूम में वो कह रही होती है कि अरे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम साफ साफ बता रहे नहीं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हें इतने दिनों से अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि बन ही नहीं रहे मेरे दोस्त। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि इस वक्त सिक रूम में कोई भी नर्स नहीं रहती है। हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे तो एकदम रिवर्स सिचुएशन हुआ रहता है। मेडाका जो बेचारा रहता है, क्या ही बोला जाए, यहाँ एकदम वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। और मोना उससे पूछती है तो उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो जाता है। तो मोना को ऐसा लगता है कि यार अब मैं जीत गई, इसके चेहरे पर वो रौनक आ रही है, इसका मतलब ये मुझे पसंद करने लगा है। लेकिन नहीं, ये अजीब सा वापस से वही चेहरा बनाने लगता है। तो मेडाका को वो ले जाने लगती है, अचानक से पैर फंस जाता है और ये दोनों बेड पे आके गिर चुके रहते हैं। अब उसके बाद वो क्या करती है, बहुत ही अजीब चीज करती है। उसके बाद वो अपने शर्ट के दोनों बटन्स को खोल लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद हूँ ना। मेडाका कह रहा होता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो। और फिर ऐसे करते करते पूरा एकदम बेड हिलने लगता है, बहुत ही मस्त तरीके से हिलने लगता है और इसके चेहरे का आप एक्सप्रेशन देख ही सकते हो। और ये रोने लगती, कहती है ऐसा क्यों। फिर ये लोग बेड से ही से नीचे गिर चुके रहते हैं भाई, बेड से नीचे गिर गए रहते हैं। जहाँ इसे अब ये एहसास होता है कि मेरे शर्ट के बटन अभी तक खुले हुए हैं। तो मेडाका कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। और वो जाने लगता है मगर जाने से पहले वो उससे कह के जाता है कि ये सब जो तुम चीज़ें कर रही हो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है और तुम्हें वो सब अपने स्पेशल पर्सन के लिए बचा के रखना चाहिए। यहाँ पे ये सब हरकतें बिल्कुल भी तुम्हें शोभा नहीं देती है। अब जब वो ये बात बोल देता है तो मोना को आती है बहुत ज़्यादा शर्म कि अरे भाई ये सब इसके सामने में क्या हो गया है। तो इसे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि उससे नजरें भी नहीं मिला पाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि कैसी हो।
ठीक हो ना तुम? वो कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, और फिर आके मेडाका को वो शुक्रिया कहती है, लेकिन यहाँ पे भी उसका कोई रिस्पांस नहीं होता है, नॉर्मली टाइप रिस्पांस होता है। और ये सोच रही होती है कि मैं उससे आंखें मिला ही नहीं पा रही हूँ। भाई पिछले दिन का जो कांड हुआ है उसके बाद से तो बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रोने वाला हालत हो गया था। सोच रही होती कि एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार में पागल बना के रहूंगी, तुम देख लेना मेडाका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद ये लोग मस्त यहाँ पे अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। वो बहुत ही खुशी खुशी से आ रही होती है। लड़के लड़कियां मैं बता दूं सब लोग इसके पीछे दीवाने रहते हैं, एकदम पागल से हो गए रहते हैं मोना डार्लिंग के पीछे। वैसे मैं भी हूँ थोड़ा सा। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मेडाका से कहती हो तुमने शर्ट खरीद लिया, लेकिन इस बंदे का भाई कुछ भी नहीं रहता है, ये नॉर्मल इंटरेक्ट करता और चला जाता है। तो मोना को यहाँ फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर जिम क्लास में हम देखते हैं कि आराम से अपना जिम्नास्टिक वाला कर रही होती है। लड़के पागल हो रहे थे, अब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या देख रहे होंगे। तो वहाँ वो दूर से चिल्ला के कह रही होती है मेडाका को कि तुम भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, मजा आएगा तुम्हें। और यहाँ जो मेडाका रहता है वो तो एकदम शर्मशार हो गया था कि अरे भाई ये मुझे क्यों बुला रही हो। और जो लड़के रहते हैं वो तो इस पे एकदम जलन से देख रहे होते हैं कि ये मोना का इतना ज्यादा फेवरेट कब से बन गया। और अचानक से इसे कुछ याद आता है तो ये पूरा एकदम पसीना से अपना शर्ट ऐसे भिगा लेती है और सोच रही होती है कि बिल्कुल वही वाला सीन हो जाएगा एकदम। और वैसा ही बिल्कुल एकदम हो रहा होता है। मगर जो मेडाका रहता है कहता है कि छी ये सब पता नहीं, मुझे जाना पड़ेगा अपना मन साफ करने के लिए। और वो तो वहाँ पानी से अपना सर धो रहा होता है। और जो मोना रहती है वो एकदम पगला गई रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार दुनिया मुझे फॉलो करती है, मैं इस बंदे को फॉलो कर रही हूँ, मुझे क्यों क्यों आखिर ऐसा क्या है इस बंदे में। हाँ, और पूरा दिमाग खराब हो गया था। और बहुत ही देख सकते हैं कि कैसी हवसी भरी नजरों से आती है उसके पास में। और फिर पानी खोलती है और पूरे अपने शर्ट पे भिगा लेती है, मतलब टी शर्ट पे भिगा लेती है। और फिर वो उसकी तरफ देखता है और इसे एकदम समझ में आ चुका रहता है कि अच्छा ऐसा बात है, हो। तो वो एकदम पूरा भिगा लेती है और कहती है कि मेरी तरफ मत देखो। फिर उसे पता लगता है कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो चुका है, तो वो कहती है प्लीज इधर मत देखना। और बहुत ज्यादा अभी से शर्म भी आ रही होती है मोना को। सो मेडाका तुरंत ही उसे अपनी टी शर्ट पहना डालता है, हालांकि टी शर्ट बदबू मार रही थी फिर भी पहना डालता है। और ये एकदम देख के हैरान हो गई थी कि क्या बिना एकदम कहे, और माय गॉड क्या एप्स है इसके, ओ माय गॉड मजा आ गया। और फिर क्या था भाई, जो मोना रहती वो तो शर्म थी और ये कह रहा होता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, एक लड़की देख भी लेती है। और फिर इसे याद आता है कि अरे तेरी की मेरा टी शर्ट तो बदबू मार रहा था, मैंने उसे दे दिया पहनने के लिए, अब क्या। लेकिन फिर कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुमसे बस दोस्ती करना चाहती है मगर तुम हो की। लेकिन मेडाका कह रहा होता है कि देखो मेरा कुछ और प्रॉब्लम है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तो वो लोग कहते हैं कि समझाओ ना क्या प्रॉब्लम है। तब ये कहता है कि ठीक है। और फिर ये लोग जाते हैं प्लेग्राउंड में, जहाँ पे मेडाका अपनी प्रॉब्लम समझा रहा होता है कि इसे मना है, किसी भी लड़की से दोस्ती करना मना है, एकदम सख्त मनाही है। आज तक कभी इसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, गर्लफ्रेंड क्या बनाना दूर का बात है, इसने कभी लड़कियों से इंटरेक्ट भी नहीं किया है। मतलब एक होता है ना बातचीत करना, कभी ऐसे नॉर्मल पेंसिल गिरा के मांग लेना कि भाई पेंसिल गिर गया है, या फिर आपने कुछ नोट्स लिखे हैं क्या, मुझे देखना था क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड का दूर का दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कभी इसने बहाना नहीं बनाया। पूछो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके गांव में जो भी लोग हैं वो ज्यादातर बूढ़े लोग हैं, ठीक है। तो लड़कियां हैं ही नहीं, अब लड़कियां हैं नहीं तो मुझे कुछ याद आ रहा है भाई, लेकिन छोड़ो नहीं बोलूंगा। तो यहाँ इसने कभी इंटरेक्ट किया ही नहीं है। हालांकि इसका अंदर से बहुत ज्यादा मन रहता है, क्योंकि जो उसने उस दिन सीक रूम में खोल के दिखा दिया था भाई अपना शर्ट, तो यहाँ से उसका बहुत ज्यादा मतलब वो अंदर से होता है ना, क्या बोला जाए, उबाल मार रहा है, वोल्केनो आ रहा है भाई अंदर से। लेकिन क्या ही किया जा सकता है। और इसे शर्म आती है, मेन बात है इसे शर्म आती है, इसलिए ये बात नहीं करता। कभी इसने बात की नहीं रहती। और फिर बताओ एक इंट्रोवर्ट लड़के को एक एक्सट्रोवर्ट लड़की मिल गई है, तो ऐसा बहुत ज्यादा खतरनाक सीन बन जाता है। और इसे बात करने का मन रहता है, लेकिन बेचारा अंदर ही अंदर पगला रहा होता है और कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं। फिर ये एक इंचेंटमेंट पढ़ने लगता है कि अपना दिमाग क्लियर करो और अपना हार्ट क्लियर करो। मतलब ये इनका कुछ इंचेंटमेंट होता है, वही कर रहा होता है। तो तुम लोग समझ सकते हो ना बेचारे की मजबूरी, कभी इसने लड़कियों से इंटरेक्ट भी नहीं किया है और अभी इसे अचानक से ये सब मौका मिल रहा है। मतलब सबसे खूबसूरत लड़की जो सबसे फेमस है वो इससे बात करने आ रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा गजब चीज। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वो लेके आ चुकी रहती है इसका टी शर्ट और कहती है कि मुझे टी शर्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी मेढ़ा भी बहुत शर्मा रहा होता है। मेढ़ा बात करना चाहता था भाई, अंदर ही अंदर वो बातों के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहता था, मगर बेचारा इतना ज्यादा शर्मा रहा होता है कि। और ये सोच रही थी कि मैं तो तुम्हें भाई अपने प्यार में पागल जरूर बनाऊंगी। तो वो कहती है कि अब इसमें से मेरी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू नहीं आ रही है, तो तुम जितना चाहो उतना ज्यादा सूंघ सकते हो इसे। अब ये सुन के तो बेचारा पागल हो चुका था और वापस से अपना इंचेंटमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे मोना को एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है कि इस बंदे का चेहरे का एक्सप्रेशन अब पहले से अच्छा हो गया, मतलब थोड़ा न्यूट्रल हो चुका है। पहले बहुत ही गुस्से में लगता था, लेकिन अब काफी ज्यादा मतलब ठीक ठाक लगता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे प्यार में गिर सकता है। गिरेगा क्या भाई, इसे मैं गिरा कर ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए अपने प्यार में पागल बन।
तो आज फिर से एक नई सुबह और एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत होती है हमारी मोना डार्लिंग का। और यहाँ पे ये उठी हुई रहती है और मस्त जाती है वापस अपना स्कूल। तो जब ये स्कूल जाती है तो लोगों तो कल भाई देखना इसका एकदम बनना ही है, लोग इसे देखते रहते हैं, बहुत कुछ देखते हैं लोग, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो यही चाहती है और ये डॉगी को ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर आते हैं आज स्कूल में। तो आज स्कूल में सब लोग अपने पार्टनर के साथ पेंटिंग बना रहे थे। तो मोना का पार्टनर मेडाका रहता है और लोग तो बहुत जल रहे होते हैं, लेकिन मोना को देख के सबका गुस्सा शांत हो जाता है। मगर उधर जो मेडाका रहता है वो अपने आप को शांत कर रहा होता है और मोना को काफी गुस्सा आता है कि भाई ये मुझे देख के ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो बार बार इंचेंटमेंट करता है और अपने दिल को शांत करता है, दिल को शांत करता है और किसी और चीज को भी शांत करता है। तुम लोग समझ सकते हो ना आखिर कहने का क्या मतलब रहता है। तो वो कहती है कि चलो मेरा फोटो बनाओ, मैं तुम्हारी मॉडल हूँ। तो यहाँ पे वो सोच रही होती है कि जरूर ये फंस गया है, लेकिन ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा। अगर ये गधा मेरी तरफ देखेगा नहीं तो मेरा फोटो क्या घंटा मेरा बनाने वाला है। और फिर उसे याद आता है कि पिछली बार इसका चेहरे का रिएक्शन क्या था। तो यहाँ पे ये सोचती है कि अच्छा, तो आखिर वो मेरे कौन से पार्ट को देख रहा था, कहीं मेरे गले को तो नहीं ना देख रहा था। तो यहाँ पे अब वो उसे पोज दिखाना शुरू कर दे रही होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे जब वो पोज दिखा रही होती है तब ये बहुत ही ज्यादा शर्मा गया रहता है। अब इसके बाद आता है एक बहुत ही खतरनाक वाला पोज जो मोना देती है, जिसे देख के सारे लड़के पगला चुके रहते हैं। जो मेडाका रहता है वो तो भाई एकदम थोड़ा थोड़ा देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा उसे शर्म आ रही होती है और अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और उधर लड़के पागल होते जा रहे होते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं एक लड़की देख रही होती है मोना को, लेकिन वो बार बार घूम जा रही होती है। मोना भी उसे बार बार नोटिस कर रही होती है कि ये मुझे देख रही है, लेकिन खैर छोड़ो। तो फिर मोना मेडाका से पूछती है कि आखिर तुम कौन से पार्ट को देख रहे हो, कौन से पार्ट को ड्राइंग बना रहे हो। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारे गले को देख रहा हूँ। और मोना ने भी यही सोचा था कि वो पक्का मेरे गले को ही देख रहा होगा। तो यहाँ पे जब वो सुन लेती है कि वो इसके गले को देख रहा है तब ये थोड़ा सा शर्मा जाती है, क्योंकि कोई बंदा पहली बार इसे इस तरीके से घूर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है इसके लिए। अब अचानक से इसे कुछ होने लगता है तो वो कहती है मैं बाथरूम से आती हूँ। जो तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल वैसा हो सकता है, मगर यहाँ दिखाया नहीं है। और वो सोच रही होती है कि यार मेरे दिल में ये सब क्या फीलिंग्स आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो डायरेक्टली मुझे ही घूरते जा रहा था। ओ माय गॉड, कहीं कहीं वो सब तो नहीं ना हो गया है। लेकिन इसमें वो सब दिखाया नहीं रहता है, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो ना आखिर मेरे कहने का क्या मतलब होता है। तो उसी तरफ इसके जो दोस्त रहते कहते तुमने ड्राइंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाई है, इतना ज्यादा बेहतरीन है कि तुम इसे घर में टांग सकते हो दीवार पे, मजा आएगा। और फिर बाद में ये लोग लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ पे दोनों का हाथ एक ही बुक पे पड़ता है। तो ये तो एकदम कॉमिक वाला सीन हो गया। और मोना कहती है कि चलो हम लोग दोनों साथ मिलकर इस बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का साथ में हाथ लगाया तो इसका मतलब दोनों को ही ये बुक चाहिए रहती है। तो मेडाका कहता है नहीं तुम पढ़ सकती हो, लेकिन मोना कहती है कि नहीं चलो पढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे देखती है कि वही लड़की बार बार देख रही होती है। तो इसे लग रहा होता है कि कहीं ये मेडाका को तो नहीं ना देख रही है, या फिर ये मुझे देख रही है। यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं रहता है। तो फिर वो इसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं है, सोच रही थी कि वो मेडाका को कहीं देख रही है। तो ये दोनों जब पढ़ रहे होते हैं तो लोग बहुत जेलस होते हैं, क्योंकि ये मेडाका के काफी ज्यादा क्लोज होती है, लेकिन वो लड़की अभी भी नहीं देख रही होती है। अब यहाँ पे मोना को ऐसा लग रहा होता है कि एक मिनट जरा रुको रुको रुको, कहीं ये मेडाका को नहीं ना देख रही, कहीं ये हमसे जेलस तो नहीं ना। और फिर उसके दिमाग में अचानक से एक चीज ट्रिगर करती है कि रुको, ये मुझे छीनना चाहती है भाई से। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अगर ये किसी का सबसे पहले होगा तो वो मेरा ही होगा। मतलब एक ईगो होता है ना भाई, कि मुझे जो चीज चाहिए मैं उसे लेकर ही रहूंगी। तो ये ईगो अब चढ़ चुका रहता है हमारी मोना के ऊपर में और कह रही होती है कि ना भाई ना, मैं हारू को इतनी आसानी से मेडाका को नहीं ले जाने दूंगी और ये मेरा ही है। तो इसने फैसला कर लिया था। और जो मेडाका है वो तो अपना इंचेंटमेंट में लगा हुआ रहता है, क्योंकि मोना उसके बहुत ही ज्यादा करीब रहती है। और मोना ने भी एकदम भाई फिर निश्चय कर लिया था कि अब ये बंदा मेरा है भाई, कोई भी इसे लेके नहीं जा सकता। अगर कोई इसे लेके जाएगा तो वो मेरे बाद ही लेके जाएगा, मुझसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पे ये दिमाग लड़ा रही होती है कि आखिर क्या किया जाए, मुझे अपनी ट्रू पोटेंशियल दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो मेडाका है वो मेरे और नजदीक आ जाए। बात तो हो ही रही है थोड़ी मोड़ी, लेकिन मैं हारू को इसे नहीं ले जाने दे सकती हूँ, क्योंकि हारू उस दूसरी लड़की का नाम रहता है। तो ये तुरंत ही सामने बैठ जाती है और गॉगल्स पहन लेती है, काफी ज्यादा सुंदर लगती है और सब लोग इसी की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ मोना सोच रही होती है कि ये लिटरेचर वाली मोना तुम्हें कैसी लग रही है। तो सब लोग तो एकदम पागल हो चुके रहते हैं मोना की खूबसूरती के ऊपर, और जो मेडाका रहता है उसे भी भाई एकदम प्यारी लग रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। आपको तो पता ही है इसका पास्ट का सीन क्या रहता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और लोग यहाँ पागल होते जा रहे होते हैं कि तुम तो क्लासेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और मोना सोच रही होती है कि अब तो ये मेरे ही प्यार में पड़ेगा और कहीं भी प्यार में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मेडाका रहता है उसकी तो वो देख ही नहीं रही होती हालत, उसकी हालत तो बहुत गंदी वाली खराब होती है। और ये सोच रहा था कि ये मेरे आगे कब चली गई, और इसने ग्लास और ये चाय ये कब लेके आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब वो उसके पैरों के नीचे से पैर मार रही होती है। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। तो ये बहुत ज्यादा एकदम शर्मा चुका रहता है, कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे वो कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मोना सोच रही होती है कि हाँ, अब
अब मजा आ रहा है ना, अब बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मेडाका यहाँ पे बहुत ज्यादा लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुका रहता है, तो वो वहां से चला जाता है। मगर हारू अभी भी देखते जा रही होती है और मोना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब यहाँ पे वो एकदम हार मान गई थी, सोच रही थी कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, लोग उसे सहानुभूति देने के लिए आए थे। तो अब ये हारू के ऊपर नजर बना के रख रही होती कि आखिर ये लड़की है कौन। हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर इसमें क्या ऐसा स्पेशल बात है कि मेडाका इसे पसंद करेगा। तो यहाँ पे गलत फहमी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे तो ये एकदम नॉर्मल लड़की रहती है और नॉर्मल तरीके से बोर्ड साफ करती है सब चीज, और ये एकदम रोने लगती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं वो एक नॉर्मल लड़की है, मेरे से अच्छी कैसे हो सकती है। मगर चेंजिंग रूम में इससे पता लगता है कि उसका खरबूजा इसके खरबूजे से बड़ा है। अब यहाँ पे ये समझ गई रहती है कि नहीं यार, इसका बॉडी भी मेरे से परफेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो मेडाका का बच्चा मेरे प्यार में पागल हो जाए। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो ऐसे ही पूरा एकदम दिमाग लड़ाने लगती है और सोच रही होती है कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद है जो शांत हो, मतलब थोड़ी सी जो रिजर्व टाइप की होती है ना लड़कियां, उस टाइप की लड़कियां शायद मेडाका को ज्यादा अच्छी लगती है। और यही चीज मोना सोच रही होती है। तो इसके दिमाग में अभी आइडियाज आ रहे होते हैं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक आइडियाज आ रहे होते हैं। तो वो एक बंदे को बुलाती है एक बुक लेके, वो उसे बुक लाके दे देता है, फिर वो उसे शुक्रिया कहती है। तो इसके दिमाग में एक और मस्त सा आइडिया आया रहता है, और ये आइडिया जो रहता है पहले वाले से ज्यादा खतरनाक रहता है, और सोचता है कि मैं अच्छे से बात करूंगी। तो यहाँ ये बैठा हुआ रहता है, एक हैंकी आके इसके हाथ में आ जाता है, और ये मोना का हैंकी रहता है। तो मोना उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा हैंकी बचा लिया, वरना ये उड़ जाता, ये मेरी बहुत ही कीमती चीज है। अब मोना ने सोचा हुआ था कि इसे थैंक यू के साथ साथ आई लव यू भी मैं यहाँ पे बोल दूंगी। तो यहाँ पे वो वही आई लव यू बोलने के लिए जा रही होती है, लेकिन क्या होता है कि बीच में वो अटक जा रही होती है। कहती है कि यह हैंकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और तुमने मेरे इस हैंकी को बचा लिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मैं तुमसे एक और मतलब अच्छी बात कहना चाहती हूँ, और वो ये बात ये है कि लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही होती है और ये एकदम रुक रही होती है। अचानक से इसका स्कर्ट एकदम ऊपर उड़ जाता है और ये देख लेता है, कहता है कि माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। अब बहुत ज्यादा वो शर्मा जाती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। सोच रही होती है कि वो तेरी की मैं एक नंबर की गधी हूँ, अब क्या होगा। स्कूल में यहाँ पे फेस्टिवल होने वाला था, तो यहाँ पे हेल्पर का चुनाव हो रहा था। तो सबसे पहले एक हेल्पर जो होती है वो तो हारू होती है, और मोना को ये हेल्पर का काम पसंद नहीं रहता है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे इसी की पर्ची निकल चुकी रहती है, तो दोनों को हेल्पर में मतलब काम करना पड़ेगा। तो दोनों रहते हैं और स्कूल फेस्टिवल के बारे में पता लगा रहे होते हैं, स्कूल फेस्टिवल जल्दी आने वाला रहता है। तो अब जो हारू रहती है वो तो काफी खुश रहती है, और मोना सोच रही होती है कि मेरे आगे मेरी दुश्मन बैठी हुई है और मैं इससे इतनी अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकती हूँ। भले ये जता नहीं रही है, लेकिन इसे भी मेडाका पसंद है और मुझे भी मेडाका पसंद है, लेकिन ये मेरी राइवल है। और किसी भी तरीके से वो उससे बात कर रही होती है और उसकी बातों को इधर उधर घुमा रही होती है, लेकिन मोना मन ही मन में सोच रही होती है कि ऐसा दिखा नहीं रही है कि जैसे कि कुछ पता ही ना हो, इसे सब चीज पता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों दिखा रही है कि जैसे इसे कुछ भी ना पता हो। और मेडाका को यहाँ पे गुस्सा बहुत जोरों का आ रहा होता है, ठीक है, हमारी मोना को, कि अरे यार ये हारू दिमाग खराब। अचानक से उसका फोन बजता है, लेकिन वो अपना फोन छुपा लेती है। अब मोना को यहाँ पे शक होता है, कहती है कि ये किसका फोन बजा है, हाँ मुझे भी दिखाओ। लेकिन हारू कहती है कि मैं किसी को भी दिखाऊंगी मगर तुम्हें तो नहीं दिखाऊंगी, ऐसे वो शर्माते हुए बोलती है। मगर मोना कहती है कि ना बाबू ना, मुझे दिखाओ, मुझे देखना है। और फिर वो उसका पीछा करने लगती है, कह रही होती है कि जरा रुक जाओ। फिर वो गिर जाते हैं, तो हम देखते हैं ये इसका फोन देख लेती है जिसमें सारी फोटोज मोना की ही रहती है। अब हारू यहाँ पे रोने लगती है, कह रही होती है प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी इसलिए मैंने तुम्हारी इतनी सारी फोटोज रख ली। और यहाँ जो मोना का जो भी रहता है मिसअंडरस्टैंडिंग वो सब क्लियर हो चुका रहता है। कहती है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ, उस वजह से बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई रहती है, जहाँ पे हारू बोलती है कि अगर तुम चाहती हो, मुझे पता है कि तुम मेडाका को पसंद करती हो, वो तुम्हारा क्रश है, लेकिन ऐसी बात नहीं रहती है। मोना तो बस मेडाका को अपने प्यार में फंसाना चाहती थी, वो कोई इसका क्रश व्रश बिल्कुल भी नहीं रहता है। हारू कहती है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, मैं मदद करूंगी ताकि तुम और मेडाका और भी ज्यादा क्लोज आ सको। लेकिन मोना उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अरे नहीं वो मेरा क्रश वश नहीं है, लेकिन हारू कहती है कि नहीं मैंने देखा था तुम्हें, तुम्हारा वो क्रश है, मैं तुम्हारी मदद। तो आज भाई स्कूल में फेस्टिवल होने वाला था, और फेस्टिवल के लिए लोगों ने जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर दिया रहता है। और यहाँ ये लोग कैफे खोलने वाले थे, वही मेड कैफे वाला जो सीन रहता है, या फिर बनी कैफे, आप इसे जो भी बोल सकते हो, उसी के थीम के ऊपर ये सब बेस्ड रहेगा। तो मोना सोच रही होती है कि खाने में आखिरकार क्या रखवाया जा सकता है। हारू आती है और बोलती है कि मेरी जो बड़ी बहन है वो ड्रामा क्लब में है, तो बहुत सारे उसके पास कपड़े हैं, तो तुम चाहो तो जो कपड़ा तुम्हें मन करेगा तुम वो ड्रेस मतलब पहन सकती हो, तो बहुत बहुत मजा आएगा, तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। तो मोना कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हारू ये भी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी मेडा और तुम साथ में आ जाओ। अब यहाँ पे मोना सोच रही होती है कि इस हारू को गलत फहमी हो रही है, वो सोच रही है कि
यार मैं इसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इस बंदे को बस अपने प्यार में गिराना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और कुछ भी नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करती। हालांकि वो बाद में कपड़े चूज करने के लिए जाती है तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े होते हैं और हारू उसे बता रही होती है इन सारे आउटफिट्स के बारे में, जो कि सभी मेड आउटफिट्स रहते हैं और काफी ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। और मोना सोच रही होती है कि भाई इनमें से कौन सा आउटफिट आखिरकार चूज किया जाए, कौन सा नहीं चूज किया जाए। तो हारू कहती है कि रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ये है लव ब्रिज, जरा इधर आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये जो लव ब्रिज है इसमें ये माना जाता है कि अगर कपल साथ में चलते हैं हाथ पकड़ के तो उनका प्यार अमर हो जाता है। कहने की बात रहती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और हर साल जितने भी कपल रहते हैं स्कूल में जो कभी नहीं दिखते हैं और अचानक से एक ही दिन में यहाँ पे इतने सारे कपल आ जाते हैं, वो सभी कपल इस लव ब्रिज पे चलते हैं ताकि उनका प्यार एकदम और मजबूत हो जाए। और मोना यही सोच रही होती है कि भाई ये क्या बकवास सा चीज है, मैंने तो आज तक इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। लेकिन हारू को इसके ऊपर पूरा विश्वास रहता है, कह रही होती कि ये जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, देखना मजा आ जाएगा। उतनी देर में एक लड़की आती है जो कि हारू को बुला के वहां से ले जाने दी है। तो हारू कहती है ठीक है मैं बाद में आती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब इसके मन में लड्डू फूटता है तो ये सारे ड्रेसेस को एकदम चेक करना शुरू कर देती है। देख के चेक नहीं करती है भाई, पहन के चेक करना शुरू कर देती है। तो एक एक जब ड्रेस वो पहन रही होती है तब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। अलग अलग ड्रेस रहता है, काफी ज्यादा अलग अलग रहता है। अब इतनी ही देर में एक जो बनी वाला ड्रेस रहता है वो भी वो पहनती है। अब गलत टाइमिंग पे मेढा वहां पे आ चुका रहता है और मेढा आ गया था तो भाई उसने देख लिया था और इसके सारे पेपर्स गिर जाते। कह रहा होता है कि माफ करना मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन सब देख लिया था, झूठ बोल रहा होता है उसने। और कह रहा था कि टीचर ने मुझे ये बस असाइनमेंट यहाँ पे लाने के लिए बोला था, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। हालांकि मोना सोच रही होती है कि अब तो ये भाई मुझसे ज़रूर पसंद करेगा, भाई मुझसे ज़रूर प्यार करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर रही होती है क्योंकि उससे आवाज़ आ रही होती है और सोच रही थी कि अगर हारू यहाँ पे अंदर आ गई तब तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आने की आवाज़ आ रही थी, चलने की आवाज़ आ रही थी। तो वो तुरंत ही मेढा का हाथ पकड़ती है और अंदर वो लोग कबर्ड में छुप गए रहते हैं, जहाँ पे हारू देखती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, कहाँ पे चली गई मोना। और फिर यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा क्लोज रहते हैं कि आपको क्या बताया जाए। और ये सोच रही होती है कि अरे नहीं मैं इसके बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। और ऊपर से जो मेढा रहता है वो इंचेंटमेंट अपना करना शुरू कर देता है और ये इसके इतने ज़्यादा क्लोज रहती है तो पता नहीं बेचारे का क्या क्या ऊर्जा पुर्जा एकदम टाइट हो गया होगा। और यहाँ ये इंचेंटमेंट करना शुरू कर देता है तो उसका जो सांस होता है, मतलब जो इंचेंटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं, तो ऐसे सांस आता है ना तो वो धीरे धीरे करके मोना के कान में जा रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हल्की फुल्की सी आवाज़ जब किसी के कान में जाती है तो उसे होता है ना गुदगुदी होने लगता है, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि बाहर रहती है हारू। तभी हारू को बुलाने के लिए वापस से वही लड़की आ जाती है तो वो लोग चले जाते हैं और ये फाइनली यहाँ पे बाहर निकल चुके रहते हैं जहाँ दोनों चैन की सांस लेते हैं। तो यहाँ मोना सोच रही होती है कि अरे भाई रुको, ये मेरे अभी इतना ज़्यादा क्लोज था, इतना करीब था, तो अभी तो कम से कम ये मेरे से अच्छे से बात करेगा क्योंकि हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब कम से कम अभी तो इसे मुझे अच्छे से बात करना चाहिए। तो यहाँ पे वो उससे कहती है कि अब तुम कैसे हो, ठीक हो ना। लेकिन देखती है कि यार ये क्या, इसका चेहरा तो अजीब सा बना हुआ रहता है और सोच रही होती है कि यार मैं इस आउटफिट में कितनी गंदी लग रही हूँ, उसे कैसे पसंद आऊंगी, छी। लेकिन तब वो कह रहा होता है थोड़ी देर के बाद में कि तुम इस आउटफिट में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मतलब जो इसने सोचा नहीं था वो मेढा ने बोल दिया था कि तुम क्यूट लग रही हो और चला जाता है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है मोना को कि अरे बाप रे ये इसने क्या बोल दिया। और यहाँ पे ये भी जा रहा होता अपना इंचेंटमेंट करते हुए और कह रहा होता कि भाई वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि मेरा तो एकदम खड़ा ही हो गया था बाल और हाथ भी एकदम उसने खड़े कर दिए थे। हाँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अब तो इसका मन कर रहा था कि सरेंडर कर ही दिया जाए, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है क्योंकि रहता है बंदा शर्मीला और मेढा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और सोचता है कि अरे यार ऐसी प्यारी सी लड़की होगी तो किसका मन नहीं करेगा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का, लेकिन नहीं। और बाद में हम देखते हैं कि अब अगले दिन आती है ये सुबह स्कूल में, सोच रही होती है कि भाई अब तो मुझसे वो अच्छे से बात करेगा तो वो मेढा को यहाँ पे बोल रही होती है गुड मॉर्निंग और सोचती है कि मैं ही क्वीन हूँ, ये लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे। लेकिन नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि जो मेढा रहता है वो हमारा बंदा काफ़ी खड़ूस नहीं प्यारा रहता है, लेकिन देखता है तो बहुत खड़ूस लग रहा होता है। तो यहाँ पे मोना को लग रहा होता है कि अरे भाई ये बंदा तो अभी भी बहुत ज़्यादा खड़ूस है, ये ऐसे क्यों देख रहा है, और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि बदले में अच्छे से गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। अब अगले दिन आता है यहाँ पे फेस्टिवल का दिन, तो इनका जो कैफ़े रहता है वो मस्त कैफ़े रहता है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे एक और लड़की रहती है जिसका नाम अशाई रहता है, ठीक है। और जो अशाई रहती है वो भी किसी बंदे से मिलने के लिए आई रहती है और यही अशाई रहती है जो किसी को देख रही थी मगर वो उसे देख नहीं रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि खाना बना रहा होता है हमारा मेढा और इसका शिफ्ट खत्म ही नहीं हो रहा था जानबूझ के। और तभी मोना आती है और कहती है कि चलो मजे करने के लिए चलते हैं। लेकिन मेढा कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन मोना कहती है कि अरे चलो ना, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई, हम लोग दोनों साथ में कुछ खाएंगे, कुछ मजे करेंगे। मगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं करने, और खाना ऐसे ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त आता है और कहता है कम से कम ये खाना मत खाओ, ठीक है। और फिर मोना कह रही होती है कि चलो हम लोग चलते हैं।
तुम चलते क्यों नहीं हो? तो अभी भी ये बंदा एकदम जिद पड़ा हुआ रहता है कि कहीं नहीं जाने वाला है भाई मोना के साथ में। और मेरा देख रहा होता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गई थी। उतनी देर में आ जाती हारू और कहती कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम जाओ मोना के साथ में ये बनी वाला हेडबैंड पहन के और हमारे स्टोर का प्रमोशन करो सभी जगह। तो ये एक मस्त आइडिया रहता है और मेरा भी उसे मनी मन शुक्रिया कह रही होती है, क्योंकि हारू की बात तो वो नहीं ना टालने वाला है, क्योंकि वो दोस्त रहती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बॉस भी रहती है यहाँ पे। तो मेरा के साथ अब वो चला जाता है और ये सोच रही होती है कि अरे यार मैं क्या करूँ, इसे किसी बढ़िया सी जगह पे ले जाऊंगी, तभी तो हम दोनों के बीच में नजदीकियां और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक हॉन्टेड हाउस दिखता है ना भाई, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन जो मेरा रहता है उसे यहाँ पे इंटरेस्ट आने लगता है। मोना कह रही होती है कि क्या तुम्हें उस हॉन्टेड हाउस में जाना है? वो कहता है कि हाँ। वो कितना ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, इसे कहीं से भी हॉन्टेड नहीं लगता, इसे तो मस्त लगता है कि फूलों के गार्डन में आ गया है भाई, एकदम मस्त मजा से। अब क्या किया जाए, जबरदस्ती अंदर जाना पड़ता है। जहाँ पे जो भूत रहते हैं वो डरा रहे होते हैं मोना को, बहुत ज्यादा बेचारी डर जाती है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, कहता है कि क्या वो तुम डर गई क्या? वो कहती है कि नहीं नहीं कोई और लड़की थी, मेरी आवाज वो बिल्कुल भी नहीं थी। अब ऐसे ही वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता और अचानक से इसका जो स्कर्ट रहता है वो किसी लकड़ी में फंस गया रहता है। तो वो मदद के लिए इसे बुला रही होती है, मगर ये बंदा इतना अजीब रहता है भाई, कुछ सुनता ही नहीं है, जबकि इतना ज्यादा क्लोज रहता है, एकदम कुछ सुन ही नहीं रहा होता। और वो कहती है कि अरे सारे मेरी बात तो सुनो। तो क्या होता है कि वो कुछ अजीब देख लेता है जो नहीं देखना चाहिए था और फिर ये एकदम चिल्लाते हुए यहाँ से भाग रही होती है। मेढा कहता है कि अरे रुक जाओ, और वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। यहाँ पे इनके पैनकेक्स नहीं बन रहे होते हैं और फिर ये लकड़ी वापस से भूत को दे दिया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि भाई बहुत ही खतरनाक सीन हो चुका था। तो अब ये लोग बाहर आए रहते हैं खाने के लिए, तो इसके मुंह पे लग गया था। तो वो मोना को बोलता है कि मुंह पे लग गया है। तो वो कहती है कि ओह क्रीम लग गया है, तुम साफ क्यों नहीं कर देते हो मुंह से क्रीम? लेकिन एक फिर कौवा आता है जो कि उसका आइसक्रीम ले जाता है और मेढा ने अपनी आइसक्रीम शेयर तक नहीं की भाई, वो अकेले खा जाता है। फिर जब ये लोग कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। मोना कहती मजा आ रहा है क्या, मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाऊं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? लेकिन मैं बता दूं कि मेढा नहीं रहता, वो तो बंदा कब साइड में खसक गया था। और यहाँ पे आज मोना का दिन बहुत खराब जा रहा था भाई, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसे काफी बुरा लग रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मेढा सोच रहा होता है कि अरे भाई ये लड़की को क्या हो गया, और फेस्टिवल खत्म होने बस थोड़ा देर बाकी रहता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी उसे लव ब्रिज दिखाई देता है और लव ब्रिज जब उसे दिखाई देता है तब उसे सारी बातें हारू की याद आ चुकी रहती है कि जो भी कपल्स रहते हैं साल भर में वो यहीं पे आते हैं वॉकिंग करने के लिए। और क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग अपना रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इनका पैनकेक कभी भी नहीं बन रहा होता। और जो आशाई रहती है वो कहती है कि ठीक है मैं अपने क्लब में वापस जा रही हूँ। और उसकी दोस्त कहती है बहुत बुरा हुआ, तुम उसका इंतजार कर रही थी और वो तुम्हें। तो ये दोनों उसी लव ब्रिज पे रहते हैं। अब यहाँ मोना को याद आ रहा होता है कि क्या यार मुझे हाथ इसका पकड़ना चाहिए, वैसे वो तो इसका हाथ पकड़ना चाहती थी। और सभी लोग इन्हें ही देख रहे होते हैं और सब देख के बातें कर रहे होते हैं कि अरे यार ये मोना के साथ में कौन है, ये बस उसका कैजुअल फ्रेंड है या फिर ये लोग डेटिंग कर रहे हैं। अब मोना तो ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे लग नहीं रहा होता है बढ़िया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई समझे कि मैं डेटिंग कर रही हूँ। तो इसलिए उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो अपने एडवर्टाइजमेंट करने लगती है और बोलती है कि हमारे कैफे में आप सभी लोग का स्वागत है, जरूर आइएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रही होती है और सभी लोग कह रहे होते हैं कि वाह वाह वाह, अच्छा तुम्हारा कैफे है, ठीक है हम लोग जरूर आएंगे। और ये भी बता रही होती है कि जो कपल्स हाथ पकड़ते हैं उनकी मतलब जो रिलेशनशिप है लंबा जाता है। और फिर ये इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है मगर ये तो अपना हाथ ही छुड़ा देता है भाई। और फिर बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करने लगता है वही इंचेंटमेंट। तो ये गिरने की एक्टिंग करती है और सोचती है कि अब तो भाई ये हाथ पकड़ के ही मुझे उठाएगा। तो मेढका वो बोल रही होती है कि आ जाओ यार मुझे हाथ पकड़ के उठाओ यार, ये तुम क्या कर रहे हो? सब लोग इन्हीं देख रहे होते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा होता है मोना की, क्योंकि मेढका उसके पास में रहता है। और अब मेढा यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस गया रहता है, पूरा ब्लश कर रहा होता है, मगर देखिए ऐसे उठाता है और फिर चला जाता है वहां से। देखिए कितना अजीब तरीके से, मगर फिर भी टच तो किया ना भाई, टच किया है एक तरीके से, एक ही बात है। अब सेरेमनी खत्म होने में बस कुछ ही देर बाकी रहता है, तो ये सोचती है मैं काम पूरा करूंगी, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, 1 घंटा ही बचा हुआ रहता है। तो वो मेढका को ढूंढ लेती है। तब इनके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग कम पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि सेरेमनी खत्म हो चुकी है, मतलब वही फेस्टिवल खत्म हो गया है और इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया रहता है। लेकिन सब लोग यहाँ पे मोना को शुक्रिया कह रहे थे, मगर मोना खुद ही दुखी रहती है क्योंकि उसका जो प्राइस था वो तो उसने कभी क्लेम ही नहीं कर पाया। तो वो काफ़ी ज़्यादा रहती है अफसोस में। और इतनी देर में जो हारू रहती है वो आइडिया आता है और वो कहती है कि जाओ मेढा तुम डेस्क रखने में मोना की मदद करो और ये मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रही हूँ। और सब लोग सोच रहे होते हैं कि अरे ये क्या, ये हारू को क्या हो गया, ये इतने ज़्यादा गुस्से में कब से बात करने लगी है। लेकिन ये बस एक इशारा रहता है मोना के लिए कि जाओ जाओ इसे लेके जाओ और उस वक्त हाथ पकड़ लेना। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ऐसे डेस्क लेके जा रहे होते हैं। तो वो कह रहा होता है कि अरे यार तुम नीचे क्यों देख रही हो, नीचे मत देखो वरना गिर जाओगी, ऊपर देखो। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे पैरों की तरफ देख रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो वो नजरे से
नहीं मिला पा रही होती है भाई, नज़र से नज़र ही नहीं मिल रहा होता है। हालांकि मीरा को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होता है, मगर जो मोना रहती है उसे कुछ स्पेशली ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि उसे वो सारी चीज़ें एकदम याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसने हाथ तो नहीं पकड़ा, मगर हाथ के अलावा बहुत ही खतरनाक जगह पे पकड़ लिया भाई। और उस समय हाथ भी टच हुआ था, अचानक से बॉक्सेस इसके ऊपर गिरने वाले रहते हैं, तभी मेढा आ जाता है और इसका हाथ पकड़ के इसे वहां से खींच लेता है। और फिर मोना को पता लगता है कि इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया और हम लोग कहाँ हैं, उसी लव ब्रिज पे हैं। मतलब प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये तुरंत ही उठ खड़ा होता है और कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वैसे आज तुम्हारे साथ घूमने मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और ये बात उसके दिल पे लग जाती है। अगले दिन देखते हैं जितने कपल्स रहते हैं वो सभी घूम रहे होते हैं। मोना कहती कि यार वो बात सच है, उस ब्रिज पे मतलब कपल्स कपल्स ही कपल्स है भाई। और फिर मजे से वहां पे खुशी में रहती है, लेकिन देखती है इन तीनों को तो वो काफी पता नहीं शर्मा जाती है, कुछ हो जाता है, वो छुप जाती है और सोच रही होती है कि अरे ये क्या, मैं क्यों छुप रही हूँ, मुझे नहीं छुपना चाहिए। और फिर हाय बोलती है और कहती है कि तुम लोग कहाँ पे जाने वाले हो। तब वो लोग बोल रहे होते हैं कि आज क्लास के बाद हम लोग बॉलिंग बॉल के लिए जाने वाले हैं। मोना को दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है कि ये मेढा के साथ वक्त बिताने का बहुत ही अच्छा आइडिया है और हाथ भी पकड़ सकती हूँ अगर चाहूँ तो, क्योंकि बॉलिंग बॉल में भाई सिखाना भी तो पड़ता है। और पूरा एकदम देख रहे हैं कैसे हवसी भरी नजरों से इसे देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा एकदम गिरा देती है, बॉलिंग बॉल में एक नंबर काम करती है और ताली मांग रही होती है, मगर मेढा यहाँ पे हाथ नहीं देता है, वो शर्मा जाता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो अपना हाथ दे देता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो जब अपना हाथ दे देता है तो पता नहीं इसे ही कुछ याद आ जाता है, वही सब सीन, और एकदम शर्मा जाती है। फिर बहाना बना लेती है और वहां से भाग जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है मोना को कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है, क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉलिंग बॉल इन लोगों का चल रहा होता है बहुत मस्त। जो मेढा रहता है वो तो आराम से अपना बैठ के कोको कोला पी रहा होता है, कोक पी रहा होता है, तो मजा कर रहा होता है। लेकिन जो हमारी मोना रहती है, मोना का तो अलग ही सीन रहता है। वो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गई रहती है, शर्मा गई रहती है उन सभी इंसिडेंट को याद करते करते, और ये भी शर्मा गया रहता है। तो दोनों यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए रहते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये सोच रही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो उसके पास में चली जाती है और कहती है कि तुम कोक पी रहे हो, मुझे भी पीना है, क्या मैं ये पी सकती हूँ। तो वो कहता है कि ये झूठा है, लेकिन वो कहती है कि झूठा है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मुझे देखो और सीखो कि कैसे पिया जाता है। अब यहाँ पे इसे भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी, क्योंकि अगर पी लेगी तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है, मगर मैं मानता नहीं हूँ। तो देख सकते हैं कि कैसे ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और सोच रही थी कि नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, मेरा नाम मोना कवाई है और मैं ये करके ही रहूँगी। तो बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसने पी लिया रहता है, ठीक है, एक सिप हल्का सा मार लिया रहता है। और ये देख के मेढा भी एकदम हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है। और वो कहती है कि तुम्हें पता है ये सब एकदम इनडायरेक्ट किसके अंडर में आता है। और जब वो ये बात बोलती है तब मेढा एकदम लाल पीला हो चुका रहता है शर्म के मारे, और कहती है कि लो तुम भी पियो, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं 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 मुझे नहीं पीना। लेकिन वो फोर्स कर रही होती है, तब ये कहता है कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं पीना है, मुझे बिल्कुल भी पीने का मन नहीं है, मेरी प्यास एकदम बुझ सी गई है। असल में बात ये रहती है कि बंदा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, फिर वो उठ के वहां से चला जाता है। खैर अब कोक इसने पिया था तो पूरा खत्म भी तो करना रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है अगले दिन के सीन में, जहाँ पे बहुत ही खुशी से स्कूल में आती है और वो कह रही होती है कि ठंड बढ़ गई है, तुमने अभी तक स्वेटर नहीं खरीदा यार, तुम्हें स्वेटर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्वेटर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे टाइप के स्वेटर रहते हैं हमारे स्कूल के, और ये तुम्हें एकदम वार्म रखेंगे, ठंडी में भी गर्मी का एहसास, क्यों। लेकिन जो मेढा रहता है वो तो भाई कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। ये बंदा तो एकदम चुपचाप स्टैचू की तरह यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, जिससे मोना को थोड़ा सा दुख तो होता है भाई, दुख तो उसे होता है, और लोग देख ही रहे होते हैं। अब मोना सोच रही होती है कि पता नहीं यार मैंने क्या बोल दिया उसे। और फिर जो इसके दोस्त रहते हैं इसे कॉल कर रहे होते हैं और मैसेज भी कर रहे होते हैं कि मिलो हमसे पीछे, और वो लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो तुमसे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही है, बात करना चाहती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो तो कम से कम लड़कियों से अच्छे से बात तो कर सकते हो ना। वो शुरू से ही तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही है, मगर तुम हो कि बार बार उसे एटीट्यूड दिखाते हो। समझो उसे कितना ज्यादा बुरा लगता होगा। अब यहाँ पे ये लोग बेचारे मेढा की किस्मत क्या ही समझे, बेचारा आया रहता है ऐसी जगह से जहाँ पे कभी इसने कुछ किया ही नहीं था, तो बहुत ज्यादा इसके लिए दिक्कत भरी बात हो चुकी रहती है। मेढा बताने की कोशिश कर रहा होता है कि यार मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं रहता है उसके साथ में कि मैं ऐसा करूं, मैं भी अच्छी तरीके से बात करना चाहता हूँ, मगर वो अंदर का इंस्टिंक्ट होता है ना जो हिट कर देता है, बिल्कुल वही वाला सीन रहता है कि ये कभी अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाता है। खैर अब ये यहाँ पे समझ गया था और वापस से जा रहा होता है, तो उतनी देर में हारू वहाँ पे उसे मिलती है और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मोना तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती है मगर तुम हो की। और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसे बोल रही होती है, जिससे वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब लोग कहने लगते हैं कि यार ये क्या, ये देखो ये तो हारू है ना। तो हारू कहती है कि मैं बाद में तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगी, और वो सोचता है कि ये सबकी मदद करती है। मोना सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, वो सबकी मदद करती है, लेकिन पता नहीं मैं ही अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसे अपने दोस्तों की बात याद आ रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है वो बुक लाना भूल गई थी,
और मेढा भी उसकी तरफ देख रहा होता है। यहाँ वो बुक लाना भूल गई थी, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो हम लोग बुक शेयर कर सकते हैं। तो वो तुरंत ही अपना बेंच घसकाती है इधर, लेकिन ये बंदा घसका लेता है बेंच उधर। बोला ना इंस्टिंक्ट। और फिर से इसने गड़बड़ कर दी रहती है। मोना सोच रही होती है कि यार मेरी ही गलती है, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे उसके दोस्त इशारे से बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो, बेंच घसकाओ मोना की तरफ। कदे कहीं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। अब जो मेढा रहता है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाई टाइप का, मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप का बंदा रहता है। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मुझे सब चीज़ ठीक करना पड़ेगा, ये सब मेरी गलती है। और मोना उधर सोच रही होती है कि ये मेरी गलती है, मैंने बहुत जल्दबाजी में वो कर दिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बहुत ही कोशिश करने के बाद वो अपना बेंच इसके बेंच पे ऐसे सटा देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, वो सब थोड़ा सडनली हो गया था इसलिए। लेकिन मोना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी थी, कहती है कि अरे नहीं कोई बात नहीं। और सब लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे कि चलो कम से कम अब ये लोग साथ में हैं और बढ़िया तरीके से बात कर। सो प्यारी सी सुबह हो गई थी, प्यारी सी मोना के लिए। और मोना बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि पिछले दिन मेडाका ने कम से कम कुछ ना कुछ कह के तो इससे बात की थी ना। और अब ये मस्त आराम से बहुत खुशी से जा रही होती है, काफ़ी ज़्यादा इसे मज़ा आ रहा होता है। और सोच रही होती है कि चलो भाई, कम से कम उसने अप्रोच तो किया था उस दिन। तभी वो देखती है कि अरे ये क्या, मेडाका रोड के साइड में क्या कर रहा है। तो वो उसके पास जाती है, बहुत प्यार से जा रही होती है और सोचती है, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हारी छतरी कहाँ पे चली गई है। तो वो कहता है कि अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो क्या तुम अपना अम्ब्रेला भूल गए हो। मेडाका कहता है कि नहीं मैं अपना अम्ब्रेला नहीं भूला हूँ। तो मोना कहती है कि बहुत बारिश हो रही है, ऐसे तो तुम लेट हो जाओगे, आखिर तुम्हारा अम्ब्रेला गया कहाँ। तब बताता है कि बीच रास्ते मुझे बिल्लियाँ दिखी थी, तो वो भीग रही थी तो मैंने छाता दे दिया। ये सुन के मोना का दिल पिघल जाता है और कहती कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग अम्ब्रेला शेयर करते हैं। और सोचती कि पुराना वाला अगर ये होता तो ये मुझे गुस्से की नज़रों से देखता, मगर जो हमारा मेडाका रहता है वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो यहाँ पे अभी भी उसे गुस्से वाली नज़रों से ही देख रहा होता है। मगर फिर उसे अपने दोस्तों की बातें आ जाती है और कहता है कि ठीक है चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तो अब दोनों साथ साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन मेडाका ने छतरी पकड़ी हुई रहती है क्योंकि वो लंबा रहता है। मोना देख रही होती है कि ये क्या, ये बंदा तो बहुत ज्यादा शांत लग रहा है और इसका एक तरफ का कंधा पूरा तरीके से भीग रहा है। तो वो कहती है कि तुम थोड़ा और क्लोज क्यों नहीं आ जाते हो। मगर मेडाका क्लोज नहीं आ रहा था, वो थोड़ा दूर जा रहा होता है। तो मोना कहती है कि अरे हमें थोड़ा सा और सट जाना चाहिए। तो वो ही उसके और क्लोज आ जाती है और उसके हाथ पे हाथ पकड़ लेती है। तो जो मेडाका रहता है वो उससे दूर चला जाता है। मोना कहती है कि दूर कहाँ पे जा रहे हो, पास में आओ। वो भी उसके पास में चली जाती है और कहती है कि अब हम लोग साथ में चलेंगे, तुम्हें भीगना नहीं चाहिए। वो लोग जाते हैं और फिर वो लोग जिम के रास्ते से जा रहे होते हैं, मतलब स्कूल का जिम रहता है, वहाँ पे हमें असाई को दिखाया जाता है। और ये जो असाई है ये बास्केटबॉल खेल रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खेलने में अच्छी रहती है, मतलब एकदम बढ़िया। लेकिन जो असाई रहती है वो अचानक से मेडाका की नज़रें उससे मिलती है और फिर उसका पैर फिसल जाता है। जो बॉल है बहुत तेज़ी के साथ आता है मोना को लगने के लिए, मगर मेडाका ने उसे बचा लिया था, सबके सामने हीरो बन जाता है। असाई यहाँ पे उससे माफ़ी मांग रही होती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मोना कहती है कि अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी ही गलती है। अशाई कहती कि हाँ तुम्हारी ही गलती, क्योंकि तुम यहाँ पे खड़ी हो और एंट्रेंस के पास कोई भी खड़ा रहेगा तो उसे बॉल लग सकता है। उसकी दोस्त कहती है चुप रहो, सीनियर से थोड़ा आराम से बात करो, क्योंकि अशाई इनकी जूनियर रहती है। अशाई कहती है कि जरा तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलना, तो तुम जा कहाँ पे रही हो। तो वो मोना को लेकर वहाँ से चली जाती है। अशाई अभी फर्स्ट ईयर में ही रहती है। तो वो पूछती है कि क्या तुम मेडाका सेनपाई को पसंद करती हो। मोना कहती है कि नहीं हम लोग बस दोस्त थे। तो वो कहती है तो तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे, हाँ, और तुम्हारे पास एक ही अम्ब्रेला था। और मोना कह रही होती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और सुबह आने में उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया तो हम दोनों छाता शेयर करके आ रहे हैं। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन जो अशाई रहती है वो बहुत ही जिद्दी लड़की रहती है और कहती है अच्छा, और बहुत ज़्यादा उस पर शक कर रही होती है। और मोना सोच रही होती है कि यार ये लड़की तो बहुत ज़्यादा शक्की है। तब तक उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि अशाई के लिए हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, और वो उसे लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो मोना और मेडाका रहते हैं वो जाने लगते हैं। तो मोना कहती है कि बड़ी अजीब लड़की है ये अशाई, लेकिन मेडाका तो अशाई के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मोना सोच रही होती है कि रुको कहीं 1 मिनट, कहीं ये अशाई इसे पसंद तो नहीं ना करती है। लेकिन अभी डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो मेडाका है वो तो अशाई के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो अभी भी मेरे पास मौका है, मैं अच्छी तरीके से काम कर सकती हूँ। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि ये रहती है हमारे हारू के साथ में। वो पूछती है अशाई के बारे में, तो अशाई के बारे में ये बताती है कि हाँ वो फर्स्ट ईयर की है और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कमाल की है, बास्केटबॉल में उसका नाम हो चुका है और वो पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो बिल्कुल तुम्हारे अपोजिट है, जैसे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट और इंटेलिजेंट हो, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मगर उसका थोड़ा बोल्ड टाइप है, तुमसे बहुत ज़्यादा बोल्ड टाइप है। ये सुन के मोना को लग रहा होता है कि रुको कहीं मेडाका ऐसी बोल्ड टाइप की लड़कियों को तो पसंद नहीं ना करता है, जो कि थोड़ी अलग दिखे। ये क्यूट बनने की कोशिश करती है सभी की नज़रों में, मगर जो अशाई है वो सबकी नज़रों में क्यूट बनने की कोशिश नहीं करती है। और फिर एक बंदा आता है, कहता है कि वहाँ तुम्हें कोई बुला रहा है। तो हम देखते हैं कि ये अशाई रहती है
और मोना वहाँ पे आ जाती है और कहती कि हमारी कन्वर्सेशन, लेकिन तब तक वहाँ पे मेडाका आ जाता है। अब मोना सोच रही होती कि कहीं ये इसके सामने कुछ पक ना दे, मुझे इसका मुंह तुरंत से बंद करना पड़ेगा, लेकिन आशाई एकदम फ्रीज हो चुकी रहती है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती मेडाका को देखने के बाद। और मोना को यहाँ पे शक हो जाता है, अरे भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर है। और फिर उसका थोड़ा सा पैंट्स दिखने लगता है स्कर्ट की वजह से, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और मोना सोचती है कि ये क्या चीप ट्रिक है इसकी। फिर वो वहां से भाग जाती है और सोच रही होती है कि क्लास में रुको, कहीं वो फर्स्ट ईयर की लड़की मेडाका का दिल तो नहीं ना चुराना चाहती है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, वो मुझे टक्कर नहीं दे सकती है, उसने मेरे साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आशाई अभी भी देख रही होती है, इनके क्लास में ही देख रही होती है और मोना उसे ही देख रही होती है, तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। इतनी देर में जो मेडाका रहता है वो वहां आता है और कहता है कि तुम्हें किसी से मिलना है क्या, अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो कहो, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। और वो उसे गुड मॉर्निंग कहना चाहती थी मगर गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं पा रही होती, बहुत ज्यादा हिचकिचा चुकी रहती है। मेडाका कहता है कि अरे क्या हुआ। मोना इसी मौके का फायदा उठाती है और तुरंत ही उसके पास आ जाती है और बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग कहती है मेडाका को। और वो समझ चुकी रहती है कि जो आशाई है सही में मेडाका को पसंद करती है, क्योंकि कोई लड़की किसी लड़के के सामने तभी हिचकिचाती है जब वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, एकदम फ्रीज सी हो चुकी रहती है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो वहां से चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों यहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे मेडाका ने आशाई के बारे में थोड़ा पता लगाया था कि वो बास्केटबॉल टीम की एकदम प्रो प्लेयर है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, वैसे वो काफी ज्यादा फेमस भी रहती है फर्स्ट ईयर में। तो मोना को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि ये अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि यार मेडाका सेनपाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो उसकी दोस्त कह रही होती है कि देखो अभी तुम्हारा मौका है, मेडाका सेनपाई की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और कोई अभी ट्राई भी नहीं मार रहा है, तो तुम्हें उनके ऊपर सबसे पहले ट्राई मार लेना चाहिए। मगर आशाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोना रहती है, जो कि स्कूल की सबसे फेमस लड़की है और ये फर्स्ट ईयर की सबसे फेमस लड़की है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, सीनियर की सबसे फेमस और जूनियर की सबसे फेमस में टक्कर हो रहा है। और यहाँ बास्केटबॉल अब खेलने का टाइम आ गया रहता है, तो मोना सोच रही होती है कि मैं इस मेडाका को दिखा के रहूंगी कि मैं कितना अच्छा बास्केटबॉल खेलती हूँ। बाकी सब लोग तो तारीफ कर ही रहे होते हैं मोना की, मगर मोना को उनकी तारीफ से क्या ही लेना देना था। यहाँ जो मेडाका रहता है वो बॉल करता तो है ड्रिप, लेकिन उसके चेहरे पे लग जाता है, इसका मतलब उसे भी अच्छी तरीके से खेलना नहीं आता है। मगर यहाँ ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रही होती है, सबको दिखा रही होती है कि देखो मैं कितनी अच्छी से खेल रही हूँ, पूरा एकदम मेहनत कर रही होती है, दिल और जान लगा रही होती है। तब यहाँ ये होता है कि बॉल उठाने का बारी रहता है लास्ट में, तो यहाँ पे हमारा मेडाका फेल हो गया रहता है बॉल को वहां पहुंचाने में। तो मोना कहती है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, सब लोग चले गए हैं कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारी मदद कर देती हूँ। देखो ऐसे पोजीशन बनाया जाता है और ऐसे बॉल को मतलब रखना है। और मेडाका यहाँ पे एकदम अपना सांस तेजी से ले रहा होता है, अपने आप को शांत कर रहा होता है। इतनी देर में आ चुकी रहती है आशाई और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। मोना कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो इसे शॉट दिलवाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ऐसे शॉट दिलवाया जाता है। और आशाई कुछ कहती है उससे पहले वो उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन आशाई कहती है हटो, और बोलती है कि सेनपाई देखिए आपको ऐसे प्लान करना पड़ेगा तभी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो वो भी प्लान करता है मगर उसका चेहरा लाल हो जाता है। मोना सोचती है कि इसका चेहरा लाल क्यों है, क्योंकि जब आशाई झुकती है तो उसके छोटे मोटे तरबूज दिखाई दे रहे होते हैं, हल्का सा तरबूज दिखाई दे रहा होता है। तो अब यहाँ पे मोना भी प्लान करती है और कहती है कि यहाँ पे देखो, अब ये अपने आप को शांत करे कि कुछ और शांत करे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बहुत ज्यादा हो गया रहता है। तभी आशाई कहती है कि सेनपाई क्या आपको छोटे छोटे पसंद नहीं है जो आप बड़े की तरफ देख रहे हैं। तब वो भाई एकदम क्या ही बोला जाए लिटरली, उसके बाद तो इसे शर्म आ रही होती है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सेनपाई वहां से भाग गए और जो दूसरी तरफ हमारी मोना रहती है वो भी बहुत ज्यादा शर्मा गई, कहती है आज तो कुछ स्कूल में मेडाका आज नहीं आया रहता है, तो सभी दोस्त उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं और खास करके हमारी मोना बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। उसके दोस्त कहते हैं कि कल वो किस तरीके से भागा था यार, तुम लोग को याद है ना, तो शायद उसकी तबीयत बहुत जोरों की खराब हो गई होगी, इसलिए वो शायद आज नहीं आ पाया है। और मोना भी बिल्कुल इसी बारे में सोच रही थी कि काश काश ऐसा ना हुआ होता, कहीं मुझे उसे जाके देखना तो नहीं ना चाहिए, कहीं वो बीमार पड़ गया होगा तो यार वैसे ये अच्छा आइडिया है। और उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि चलो हम लोग चलकर देखेंगे, वैसे मोना को पता नहीं रहता उसका घर कहाँ पे है, तो ये एक अच्छा तरीका रहता है कि इन लोग का पीछा करे। आशाई भी ये सारी बातें सुन रही होती है, उसे भी मन रहता है। यहाँ पे उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें भी जाकर मिल लेना चाहिए, लेकिन आशाई कहती है कि नहीं मुझे बहुत सारा काम है, मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन उसकी दोस्त कहती है तुम एक बार जाके मिल तो लो, वो तुम्हारा सीनियर है, अगर तुम्हें चिंता है तो तुम उससे जाके जरूर मिलोगी। तो आशाई कहती है ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि उसके दोनों दोस्त जा रहे होते हैं मेडाका से मिलने के लिए और मोना पीछे पीछे रहती है। यहाँ पे ये इन लोग का पीछा करके पता लगाती है कि तो अच्छा ये है मेडाका का घर, इसे नहीं पता रहता है। आशाई कहती है अच्छा तो मेडाका सेनपाई का घर यहीं पे है। मोना उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो आशाई अपने बारे में बताती है मैं वही हूँ। तब उसे याद आता है कि अरे हाँ तुम तो वही हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी कहती है कि सेनपाई की तबीयत खराब है तो मैं बस उन्हें देखने के लिए आई हूँ और मेरा कुछ भी इरादा नहीं है। वैसे आप दोनों तो रिलेशनशिप में है ना, तो आप यहाँ पे
तो वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, हम लोग तो बस दोस्त हैं और मैं यहाँ पे बस उसे देखने के लिए आई हूँ। आशाई कहती है ओह माफ करिए, सब लोग यही कहते हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में हैं इसीलिए। अब यहाँ पे इनके दोस्तों का जाने का इंतजार कर रहे होते हैं, फिर ये दोनों जाते हैं साथ में, बेल दबाते हैं। जब वो दरवाजा खोलता है तो देख के हैरान हो जाता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, और आशाई भी यहाँ पे आई हुई रहती है और एकदम वो शर्मा रहा होता है, क्योंकि लड़कियां पहली बार जिंदगी में पहली बार होता है कि कोई लड़की मतलब इसके घर में आई रहती है, इसका तबीयत खराब रहता है, तो ये काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। मोना तो एकदम फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी और वो एकदम शर्मा रहा होता है, जैसे कि भाई क्या ही हो गया है। मोना कहती है कि तुम्हारी तबीयत लगता है बहुत ज्यादा खराब है। वो सोच रहा होता है कि यार पता नहीं ये लोग यहाँ से कब जाएंगे, तो यहाँ पे ये इसका फोरहेड टच करके ऐसे कर रही होती है कि देखो कितना फीवर है। सब लोग शर्मा जाते हैं यहाँ पे भाई मोना को छोड़ के, क्योंकि मोना उसके ऊपर अपना चाम दिखाना चाहती थी। तो मेडाका तो बहुत ज्यादा शर्मा चुका रहता है और आशाई भी ये देख के बहुत ज्यादा शर्मशार हो चुकी रहती है। तो अब ये भाग जाता है पीछे में, क्योंकि उसे ऐसे बिल्कुल भी आदत नहीं ना रहती है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खुश थी, मोना तो अपना चाम दिखाना चाहती थी। आशाई भी यहाँ पे समझ चुकी थी कि अच्छा ये बात है। तो मोना कहती है कि तुम अभी आराम करो यहाँ पे और मैं यहाँ पे सब चीज संभाल लूंगी, और सोच रही होती है कि मैं इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हूँ। आशाई भी दूसरी तरफ बिल्कुल यही सोच रही होती है कि मैं इससे तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हूँ, क्योंकि दोनों काफी फेमस लड़कियां रहती है। यहाँ आशाई उसके लिए पानी लेके आई रहती है, क्योंकि डिहाइड्रेट रहना जरूरी है। मोना कहती है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो अब यहाँ पे मोना अपना काम कर रही होती है, आशाई भी सेब काट रही होती है, मगर सेब काटने में उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है। तो वो कहती है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे तो तुम अपना हाथ ही काट लोगी, रुको। किसी भी तरीके से यहाँ पे खाना बन गया था, दोनों का अलग अलग खाना रहता है, वो किसका खाना चुनने वाला है ये तो बहुत ही ज्यादा अलग बात होने वाली थी। मगर यहाँ जो मोना रहती है वो पूरा कॉन्फिडेंस में रहती है। आशाई सोचती है कि अगली बार मैं इसे जरूर हरा दूंगी, अभी तो ये शुरुआत हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं खुद ही खा लूंगा। उसके बाद ये लोग भाई इसके ऊपर आइस टेप्स लगा देते हैं, ठीक है। इससे पूरा चेहरा एकदम उसका ठंडा पड़ चुका रहता है। इन लोग को लगता है कि ये लोग डॉक्टर जैसा काम कर रहे हैं, मगर उसे तो उल्टा बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा होता है। यहाँ पे दोनों मन में सोच रही होती है कि बस एक मौका मिल जाए, इससे तो बिल्कुल नहीं हारने वाली हूँ। दोनों का थिंकिंग भाई एक से एक रहता है। तो जो मोना रहती है उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो अपना नर्स के भेस में आ जाती है और थर्मामीटर उसने वहां रखा था जहां मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, अपने तरबूजों के बीच में, वहां से निकालती है, इसे लगाने लगती है। लेकिन आशाई भी भाई नर्स बन के आती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। दोनों यहाँ पर एकदम कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे होते हैं खूबसूरती के मामले में। मेडाका को तो पता ही नहीं चलता है कि भाई यहाँ पे क्या हो गया है। उसके बाद इसकी हालत वो लोग खराब कर देते हैं और फिर दोनों यहाँ पे चैन की सांस ले रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह मानना पड़ेगा भाई, तुम एकदम खतरनाक टक्कर देती हो। दूसरी वाली भी कह रही होती है कि हाँ तुम भी बहुत ज्यादा खतरनाक टक्कर देती हो। यहाँ पे वो लोग ज्यादा जोर से बात नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी नींद खुल रही होती है, तो ये लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये आशाई से प्यार से बात करती है। तो आशाई कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। मोना कहती है मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ प्यार से, आखिर तुम मुझसे इतनी ज्यादा चिड़ी हुई क्यों हो। तब आशाई बताती है वो इसलिए क्योंकि मैं मेडाका को पसंद करती हूँ, मेडाका सेनपाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और तुम मेरे कंपटीशन के तौर पर हो, मैं तुम्हें कंपटीशन के तौर पे देखती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हूँ। अब यहाँ पे मोना को पता लग गया रहता है, अच्छा तो ये बात है, ये उसे पसंद करती है इसलिए ये मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती है। फिर आशाई बताती है कि मैं उसके साथ बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उसे किस करना चाहती हूँ, उसे हक करना चाहती हूँ, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही एक्सपोज कर दिया था। तो वो कहती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ और तुम भी घर चले जाना, समझी। वो चली जाती है और मोना सोचती कि मैं क्यों घर जाऊंगी भाई, ये तो मेरा ही घर है। फिर वो आ चुकी रहती है हमारे मेडाका के पास में, उसे याद आ रहा होता है कि वो मुझे कॉम्पीट करना चाहती है, भाई मुझसे कॉम्पीट करना चाहती है। ये नींद में ही उठता है और सीधे आके इसे हक कर लेता है। हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है। आशाई कभी भी किसी लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और जब भी कोई फेमस लड़का आता था तो इसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये टकरा जाती है मेडाका से, और मेडाका का इतना अच्छा नेचर देख के मतलब ये पागल हो गई थी, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था ये वाला चीज, ठीक है। और उसके दिल में अभी भी धक धक हो रहा था, तो वो चाहती थी कि ये उसका बॉयफ्रेंड बन जाए और इसी सोच को लेके वो आगे बढ़ रही होती है। लेकिन आज कुछ ज्यादा ही एम्बैरेसिंग हो गया। नर्स वाला जो इसने रोल किया वो बहुत एम्बैरेसिंग था। आगे हम देखते हैं कि ये यहाँ नींद में होता है और कह रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा फ्लफी हो मेरे प्यारे डॉगी, कितने ज्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही रहता है। अब यहाँ वो बेहोशी था, बुखार था, यहाँ पे सोच रही होती कि यार इसे किस कर लूँ क्या, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस हालात में है और इस हालात में ठीक नहीं है। तो ये किस बिल्कुल नहीं करती है। मगर ये सारी चीज़ें आशाई ने देख लिया था और आशाई कह रही होती कि तुम एक नंबर की ठगी हो, मैं थोड़ा सा यहाँ से घसक के आ गई, तुमने तो यहाँ पे बवाल कर दिया। फिर उसके बाद वो खींच के लेके जाती है बाहर में और कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रही थी। मोना कहती कि हम लोग बस दोस्त थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आशाई कहती कि नहीं तुम झूठ कह रही हो और तुम ये सब क्या करने की कोशिश कर रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास क्या ही कमी है। तब मोना कहती कि मेरे पास बहुत कमी है क्योंकि वो मेरे जाल में नहीं फंसता है। सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं मगर वो नहीं घूमता है। मैंने कितनी बार कोशिश की कि वो मेरे जाल में फंस जाए लेकिन वो कभी भी मेरे जाल में नहीं फंसता और मैं उसे अपने प्यार में फंसाना चाहती हूँ। रुको, ये मैंने क्या बोल दिया,
वो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो हरकत करने लगती एकदम बच्चों वाली। आशाई को यहाँ पे समझ में आ चुका था कि जो हमारा मेडाका है उसने शायद रिजेक्ट कर दिया है मोना को, क्योंकि मोना को हर कोई आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी, क्योंकि सब लोग उसके ऊपर फिदा है। मगर जो हमारा मेडाका है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशाई को यहाँ पे सारी बातें समझ में आ चुकी थी, इसलिए वो सोचती है कि अच्छा तो ये इतनी बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर रही थी, खैर छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मगर मैं तुमसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं भी अपना पूरा जोर लगा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि रात होती है और रात में इसका नींद खुलता है। तो जब नींद खुलता है तो इसे लेटर मिलता है जो कि मोना और आशाई दोनों का रहता है, वहीं पे लेटर पड़ा हुआ रहता है, ये पढ़ता है। आगे हमें क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी, सोच रही थी कि यार वो पता नहीं आज स्कूल आएगा भी या फिर नहीं आएगा। लेकिन एक बात काफ़ी अच्छी रहती है कि ये दोनों अब दोस्ती जैसा मतलब थोड़ा इनका हो गया था। भले कंपटीशन होता है मगर एक दोस्ती तो हो गया था। तो ये दोस्ती इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अभी भी अंदर ही अंदर रहता है। तब दोनों दोस्त आते हैं और कहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। उतनी देर में आशाई कह देती कि हम लोग भी मिलने गए थे। मोना कहती कि तुमने इन दोनों को ये बात क्यों बताई, लेकिन वो कहती कि मैंने ऐसे बता दी। तो मोना कहती कि हाँ हम लोग उससे मिलने गए थे, और ये दोस्त कह रहे होते हैं अच्छा ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ हारू सोच रही होती है कि नहीं ये लड़की तो मोना का काम बिगाड़ रही है, और इसने मोना से कितनी अच्छी से दोस्ती भी कर ली है, मतलब अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इन दोनों को बात करते हुए, मैं इसे हम लोग के बीच में नहीं आने दूंगी, प्यार के बीच में नहीं आने देगी। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहती है। मगर तब तक मेडाका वहाँ पे आ चुका था और मेडाका सभी को शुक्रिया कह रहा होता है, क्योंकि सब लोग उससे कल मिलने के लिए आए थे ना, तो वो गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। मगर मोना को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि वो किस वाला इंसिडेंट और वो सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे उससे आंखें नहीं मिला पा रही थी और गुड मॉर्निंग भी नहीं कह पा रही थी। वो आशाई से गुड मॉर्निंग कहता है तो क्या होता है कि आशाई वहाँ से भाग जाती है। ये देख के सबको बहुत ही ज़्यादा अलग लगता है। बाद में जब ये दोनों पास में बैठे हुए रहते हैं तो जो मेडाका था वो उससे बात करने की कोशिश करना चाहता था। वो कहता है कि मैं तुमसे बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो एकदम बहाना बनाने लगती है कि भाई मैं अभी बिजी हूँ, रुको, मुझे मोबाइल चलाना है, मुझे बुक पढ़ना है, मुझे ये करना है। और बार बार वो ऐसे ही बहाने बनाते जा रही होती, इधर उधर भाग रही होती। इसका पूरा चेहरा और शरीर एकदम लाल हो चुका था। अचानक से क्या होता है कि ये बेहोश हो चुकी रहती है, मतलब एकदम फीवर आ गया रहता है गंदा वाला। तो हम देखते हैं कि जब इसकी आँख खुलती है तो ये नर्सिंग रूम में रहती है और इसे कौन लेके आया रहता है, मेडाका लेके आया रहता है। वो कहता है कि देखो मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम कल मेरे घर आई थी तो मैं इसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा कहने आया था, ठीक है। मैं बस तुमसे यही बात बोलना चाहता था, और हो सके तो तुम शायद मेरी वजह से बीमार पड़ गई हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। अब वो जब जाता है तो ये सोच रही होती कि ये कितना अच्छा है, रुको ये मुझे कैसे लेके आया होगा, और फिर ये सोचने लगती कि कैसे कैसे ये मुझे उठा के लाया होगा, और पूरा शर्मा जाती। सो मेडाका के जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही ठरकी टाइप के होते हैं, और आपको पता है मेडाका कितना अच्छा है। तो इन्होंने एक वॉलपेपर लगा दिया था एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का, वो भी आधे कपड़ों में। तो यहाँ पे मेडाका शर्मा रहा होता है और सोचता है कि मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो फिर वो जाता है डिलीट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हारू रहती है वो यहाँ पे फोटोज चेक कर रही होती है और कहती है कि वो जो आशाई है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है तुम्हारी, और मैं ही तुम्हारी ओजी फैन हूँ, तुमसे ज़्यादा कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। और वैसे भी वो मेरी राइवल भी है, और वो मेडाका के भी बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं कोई फ़ोटो चूज़ कर रही हूँ और उसे तुम भेज सकती हो मेडाका को। तो ये यहाँ जब फोटो चूज़ कर रही होती है तो दिखाती इस फोटो को, और इस फोटो को वो बिना कहे डायरेक्टली सेंड भी कर देती है। मोना देखती कहती है कि क्या तुमने ये वाली फोटो सेंड कर दी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हारू कहती है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, ये फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, इस फोटो को डिलीट करो, कोई किसी ने देख लिया तो। मगर बैटरी इतना लो होता है कि फ़ोन ही स्विच ऑफ यहाँ पे अब हो चुका था, ठीक है, पूरा बैटरी खत्म हो गया था। मोना कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी। और फिर वो जाती है, सोच रही होती है कि काश वो उस फोटो को ना देखे। इधर उधर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है मेडाका, और मेडाका यहाँ पे सोच रहा था कि एक बार उस फोटो को देख लेता हूँ। असल में ये वॉलपेपर वाले फोटो की बात कर रहा था। हारू का मैसेज आता है तो वो सोचता है कि यहाँ पे नहीं देखूंगा, यहाँ पे लड़कियां लोग हैं। तो वो तो चला गया रहता है और इसे पता लग गया था कि मेडाका कहाँ पे जा रहा है। अब ये कुछ और देख रहा था, ये वॉलपेपर वाला फोटो देखना चाह रहा था, हारू वाला नहीं। लेकिन तब तक आ चुकी रहती है मोना, जिससे ये अचानक से गिर गया रहता है और कहती है कि तुम वो फोटो नहीं देख सकते हो। और दोनों अलग अलग फोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे इसने मोबाइल ले लिया था और बहुत प्यार से उस फोटो को डिलीट भी कर देती है। मेडाका सोच रहा होता है कि नहीं मेरा मोबाइल, कहीं उसने उस वॉलपेपर को देख तो नहीं ना लिया, पता नहीं वो क्या समझेगी मेरे बारे में। लेकिन मोना ने देख लिया रहता है और चुपचाप आती है, उसे उसका फोन वापस लौटा देती है, कुछ भी नहीं बोलती है। मेडाका सोचता है कि ये क्या हो गया, मेरा इंप्रेशन पता नहीं इसके ऊपर कैसे पड़ा होगा। लेकिन ये तो यहाँ सोच रही थी कि हाँ मैं उस लड़की से ज्यादा क्यूट हूँ, आखिर इसने उस लड़की का वॉलपेपर क्यों लगा के रखा है। क्लास में भी वो बहुत अजीब नजरों से इसे देख रही होती है, सोचती कि मैं उस लड़की से ज्यादा क्यूट हूँ, फिर भी इसने ऐसा फोटो लगाया। उसका दोस्त कहते हैं कि तुमने उस वॉलपेपर को हटा क्यों दिया, हमने लगाया था, इतना अच्छा फोटो था, वो कितनी ज्यादा क्यूट भी थी। मेडाका को यहाँ पे और
शर्म आ रही होती है, और जो मोना रहता है वो सोच रही होती है कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं उससे ज्यादा क्यूट हूँ और ये उसे ब्यूटीफुल कैसे कह सकता है। कोई बात नहीं, मैं अभी बताती हूँ। यहाँ एक फोटो लेती है और तुरंत ही उसे भेज देती है मेडाका को, कहती है कि गलती से मैंने भेज दिया, अगर तुम चाहो तो वॉलपेपर पे लगा सकते हो, क्योंकि एक सुंदर लड़के की वॉलपेपर पे एक क्यूट सी लड़की का फोटो तो लगा ही रहना चाहिए, क्यों, यही बात ज्यादा सही है। लेकिन यहाँ पे वो उसे तुरंत ही डिलीट कर देता है, जिसे देख के सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये गधे ने इसे क्या कर दिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि हारू आती है, कहती है कि हैलोवीन आने वाला है ना, चलो हम लोग एक हैलोवीन पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, सब लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनेंगे, अलग अलग कॉस्ट्यूम में। तो यहाँ पे मोना को एक आइडिया आ जाता है, जिससे पता लग जाएगा कि हाँ कैसे मेडाका को किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी जो कि इस बंदे के घर पे होने वाली थी। मेडाका मना कर देता है तो सब काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि मोना रोने जैसा चेहरा बना लेती है, मगर फिर वो हाँ बोल देता है तो सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं यहाँ पे। और इनका प्लान तो एक जबरदस्त रहता है कि हाँ भाई, अब मोना पता लगा सकती है कि आखिर मेडाका को किस टाइप के लड़कियां कपड़े पसंद है। अब यहाँ पे ये लोग आ चुके रहते हैं जहाँ पे काफी भीड़ होती है, ठीक है। तो वो लोग इमेजिन कर रहे होते हैं कि भाई जो मोना होगी वो किस कैसे, मतलब कौन सा हैलोवीन का वो ड्रेस पहनेगी, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा उसे देख के। तो सभी लड़के एकदम पागल हो जाएंगे, सभी मजा आ जाएगा। हारू यहाँ पे आ चुकी रहती है और कहती है कि मोना भी यहीं आसपास में है, और तब तक मोना भी वहाँ पे आ चुकी रहती है जो अपना चाम बिखेर रही होती है। लेकिन अभी यहाँ पर एक और लड़की आने वाली है जो कि हमारा मेन बंदा कह रहा होता है, और मोना तो किसी और प्लानिंग से आई हुई रहती है। तब हम देखते हैं कि अशाई को भी इस बंदे ने इनवाइट किया था, क्योंकि इसके घर में पार्टी थी। अशाई को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि अशाई और मोना दोस्त है, ऐसा सबको लगता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी अशाई रहती है वो तो उसे देख के ही घबरा गई रहती है और कहती है सेनपाई मैं ठीक दिख रही हूँ ना। हारू कहती है कि चलो हम लोग भी दोस्त बनते हैं और मैं ही ओजी फैन हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच चुके रहते हैं यहाँ ड्रेस देखने के लिए। तो ये लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं कि एक लड़का वाला एक लड़की वाला ग्रुप में हो जाएगा। तो वो लोग चले गए रहते हैं और यहाँ पे ये लोग भी अपना ड्रेस सिलेक्ट करना शुरू कर चुके रहते हैं। तो मोना के ऊपर बहुत सारी ड्रेस सिलेक्ट हो रही होती है, लेकिन वो हारू को कहती है कि यार सिर्फ मैं ही ड्रेस थोड़े लेने आई हूँ, तुम भी अपना लो कुछ ड्रेस। तो वो भी अपना ड्रेस चुनने लगती है। ये अशाई को देखती है, जहाँ पे उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। मोना कॉस्प्ले बहुत पहले से करती आई है तो उसे ड्रेस चुनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अशाई को तो यहाँ काफी प्रॉब्लम हो रही है। तब तक यहाँ पे अशाई की एक फ्रेंड आ जाती है और जो कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें ड्रेस चूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। क्योंकि जब हम पिछले बार का सीन दिखाया जाता है जब ये देख रही थी क्लास से, तब इसकी दोस्त ने कहा था कि जाओ उन्हें ज्वाइन करो, लेकिन अशाई कहती है कि मैं उन्हें क्यों ज्वाइन करूँ क्योंकि वो लोग सीनियर है। लेकिन इसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा ठीक है तुम जाके एक बार बात तो करो। और फिर ऐसे ये भी ज्वाइन हो गई थी, ठीक है, आगे से इन्विटेशन आ गया था। लेकिन अब ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई हूँ, चलो ड्रेस चूज करते हैं, कौन सा ड्रेस। तो यहाँ पे ड्रेस हमारी अशाई चूज कर रही होती है, अलग अलग ड्रेस, सारी बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस होती है, ठीक है, क्योंकि हेलोवीन के लिए सब लोग बढ़िया से रेडी होके आएंगे। इधर ये ढूंढ रही होती है मेडाका को, क्योंकि वो सुनना चाहती थी कि आखिर किस टाइप की लड़कियों वाला ड्रेस उसे अच्छा लगता है। और यहाँ जो उसका चश्मिश दोस्त है उसने पूछ भी लिया रहता है कि किस टाइप की लड़कियों वाला ड्रेस तुम्हें अच्छा लगता है। तो मेडाका यहाँ पे चुप रहता है और मोना यहाँ पे सोच रही होती है कि हाँ बताओ बताओ कौन सा। तो यहाँ पे जो हमारा मेडाका रहता है वो उन्हें इशारे से बताता है, लेकिन देखता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। मोना तुरंत ही छुप जाती है और फिर वो जाता है देखने के लिए कि अरे यार कहीं कुछ यहाँ पे गिरा उड़ा है क्या, एक हैंगर गिर गया था। लेकिन यहाँ मोना बहुत अच्छे से छुपी हुई रहती है तो वो चला गया रहता है। मेडाका उन लोग को अपना फेवरेट ड्रेस के बारे में बता रहा होता है कि ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी लग रही है। मोना देखने की कोशिश कर रही होती है मगर देख नहीं पाती, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया था ना उस ड्रेस को, तो वो देख ही नहीं पा रही होती है। और मेडाका बताता है कि ये ड्रेस बहुत ज्यादा क्यूट है। उसके बाद वो चले जाते हैं और वो देखती है तो सोचती कि क्या ये वाला ड्रेस, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है, मगर अगर मुझे उसे इम्प्रेस करना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है, अपना बेस्ट आउटफिट लेके आने वाली रहती है। सबसे पहले हारू यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है, अच्छी लग रही होती है। बाद में अशाई भी आती है जो कि कमाल की लग रही होती है इस ड्रेस में। अब इसके बाद बारी होती है हमारी मोना की, तो मोना आ जाती है। ये मम्मी वाला ड्रेस रहता है जो काफी खूबसूरत लगता है। सभी लोग शर्मा जाते हैं और कुछ तो एकदम ठरकी लोग रहते हैं। तो हमें ये पता लगता है कि ये उसकी फेवरेट ड्रेस नहीं थी। असल में जो मेडाका की फेवरेट ड्रेस थी वो इसी ड्रेस के बगल में थी, लेकिन गलती से मोना ने वो वाली ड्रेस चुन ली। तो अब यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती, सोचती कि ये मैंने क्या कर दिया, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बाद में क्या होता है भाई, ये लोग बाहर निकल चुके होते हैं और वो एम्बेरसमेंट में कह रही होती कि वो ड्रेस तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी, मैं वो कोई लेने थोड़े वाली थी, मैं तो तुम लोग को बस दिखा रही थी, अलग अलग ड्रेस ट्राई किया जाता है ना, इसलिए मैं भी अलग अलग ड्रेस को ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वो भांज देती है कि हाँ हाँ ऐसी बात है और ऐसा ऐसा काम है। लेकिन सोचती है कि मैं जरूर मजा आएगा हेलोवीन के दिन, मैं सबसे अच्छा ड्रेस करूंगी और इसे पटा के ही रहूंगी। लेकिन जो मेडाका रहता है वो तो अलग ही अपना इंचेंटमेंट कर रहा होता है।